दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश में 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हुए, जिनमें 4 राज्यों में ध्रुवीकरण की जीत हुई है पूरी तरीके से। और ये हम नहीं कह रहे, सारे विश्लेषक और कह रहे हैं कि वहाँ पर भारत में इस बार ध्रुवीकरण की जीत हुई है। जिस तरीके से भाषण आ रहे, देखना उस ध्रुवीकरण ने सांप्रदायिकता का रंग दिखलाना शुरू कर दिया है। छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता तक और यहाँ तक कि सांसद तक इस बात को कहने लगे कि हमें एक समुदाय विशेष कहते थे, लेकिन उन्होंने समुदाय विशेष कहना बंद कर दिया। डायरेक्ट कहते हैं कि हमें मुसलमानों से ख़तरा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल से सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने अपना एक प्रेस में एक बयान दिया है कि उनको मुसलमानों से जान का ख़तरा है, क्योंकि उनके पास ऐसे फ़ोन आते हैं कि तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें जान से मार डालने की धमकी आती है। उन्होंने बाकायदा प्रेस में ये स्टेटमेंट दिया है। इसी के साथ उन्होंने पहले भी वो ऐसा कहती रही हैं और अब तो उन्होंने इंतहा कर दी। बोले कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मुझे प्रताड़ित किया है, उसी तरीके से मुसलमान भी मुझे प्रताड़ित करते हैं। रोज़ ही फ़ोन आते हैं, कभी आता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं जब उनसे कहता हूँ कि आप कौन हैं, आप अपना एड्रेस दीजिए, फ़ोटो भेजिए, मैं आपसे बात करूँगी, तो उसके बाद मुझे मेरे पास गंदे गंदे फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं जो बड़े बलगर होते हैं। मैंने पुलिस से भी कई बार शिकायत की। एक फ़ोन आया था पीछे, तो मैंने राजस्थान से उन 2 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई थी, जिनको उन्होंने मध्य प्रदेश में हैंड ओवर कर दिया था। अभी तक क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं चला। अब उसमें समझ में नहीं आता कि मुसलमानों से उनको दुश्मनी है कि मध्य प्रदेश के सरकार से कि जो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, किस चीज़ से। अच्छा, आजकल तो ये है कि टेलीफोन आता है तो ट्रू कॉलर या दूसरी चीज़ से पता लग जाता है कहाँ से टेलीफोन आया, तो उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। उन्होंने अपने बयान में कहीं कुछ नहीं कहा कि हमने पुलिस में शिकायत करके उनका ट्रेस कराया है, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास टेलीफोन आते हैं, बड़े गंदे गंदे आते हैं, मुझे मारने की धमकी दी जाती है, तमाम चीज़ें की जाती हैं। और उनका कहना है कि मालेगांव में जब वो बम विस्फोट हुए तो उसमें मैं निर्दोष साबित हो गई हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे ऊपर दोषारोपण किए जा रहे हैं। हालांकि मालेगांव में जो बम धमाके हुए तो उसमें इनकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई थी और अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुई है। आतंकवादी का केस इनके ऊपर अभी भी चल रहा है। जेल से पैरोल पे आगे सांसद का चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीत गई। बीजेपी की मेहरबानी है, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स की मेहरबानी कि उन्होंने जिता दिया। उनके कुछ बयानों के ऊपर, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो आराध्य हैं वो नाथूराम गॉडसे हैं, देशभक्त हैं। इस पर हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, लेकिन जब वो चुनाव जीत कर आए तो बाकायदा उन्होंने उनका स्वागत किया था जब वो गेट पर खड़े होकर। ये सब चीज़ें हैं, बड़ी दोहरी पॉलिसी चल रही है उन लोगों की। और ये अब नोन थी। मालेगांव में जब नाम आया, मालेगांव में कौन लोग मारे गए थे सब लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद आज तक देखिए उनका कोई बयान ऐसा नहीं आया कि जिसमें रिग्रेट हो। वो जेल में बंद रही हैं, वहाँ पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी ख़राब हो गई। उसके बाद इन्होंने कैंसर की शिकायत की, जो आज तक कैंसर से पीड़ित हैं। कोर्ट से भी इन्होंने पेशी करने के लिए माफ़ी ले ली है कि मैं पेशी करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। उसके बाद इनके फ़ोटोग्राफ आते हैं कि मंदिरों में जाके कीर्तन में नाच भी रही हैं, गा भी रही हैं, सब तरीके कर रही हैं, चुनाव में जाके रैलियां भी कर रही हैं। समझ में नहीं आता भाजपा ऐसे लोगों को क्यों रखे हुए, इसलिए रखे हुए कि दुष्प्रचार करें। अब तो भाजपा खुले आम शुरू हो गया, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई लीडराना भी कहने लगे कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, सांप्रदायिकता पूरे रंग में है। और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। मुसलमान भी वैसे देशभक्त हैं हमारे, यानी मुसलमानों की तरफ से कलाम साहब हमारे प्रेसिडेंट हुए, सिद्दीकी साहब हमारे इलेक्शन कमिश्नर हुए। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे होकर रिटायर हुए हैं, उन्होंने देश की सेवा की। एक नहीं, आज़ादी की लड़ाई में देखा जाए, अब्दुल हमीद को देखा जाए कि पाकिस्तान के टैंकों का उन्होंने धर्रे उड़ा दिए थे इस तरीके से, लेकिन नहीं, अब वो सांप्रदायिकता फिर शुरू हो गई है। जिस तरीके से किस रंग में आएगी ये शुरुआत, अभी चुनाव ख़त्म हुए और शपथ अभी तो कई
राज्यों में यानी शपथ भी नहीं हुई पूरी तरीके से, अभी ये बयान आने लगे, वो भी सांसद के, वो भी बीजेपी के। और इस तरीके से अभी ये आगे चल के क्या रंग लेती है चीज़। जिस तरीके से धर्म सांसद हो रही थी, अब ये संसदों के भाजपा के, और धर्म संसद का देखिए डर ये लगता है कि कहीं ये सांप्रदायिकता विस्फोट न कर दे देश में। क्योंकि देखिए साहब, पिटने वाला अगर सांप को मारा जाता है तो पलट के वो वार करता है, किसी को मारा जाता है, चिड़िया को मारा जाता है, पलट के वार करती है वो। इस तरीके से होता है। कहीं इसका रिटेलिएशन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये जब इंतहा पे बात पहुँच जाएगी तो हम चाहते हैं, सरकार से भी मेरा निवेदन है, मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि इस सांप्रदायिकता को ज़्यादा ना बढ़ने दें, अब इसको दबा दें, किसी तरीके से दबा दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऊपर का लेवल जो है भाजपा का, बड़े लीडर है, वो इसको कंडेम नहीं करते ना, इस सांप्रदायिकता को रोकने की कभी कोशिश करते हैं। वैसे तो देखा जाए कि आरएसएस जहाँ से डेवलप होते हुए जनसंघ से जाके आपकी भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसको बीजेपी कहते हैं, ये आरएसएस की ही देन है। और आरएसएस का बुनियादी ये है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हम यहाँ पर मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। इनके कई लीडर ये कह चुके हैं कि आप जाइए, बांग्लादेश जाइए, पाकिस्तान जाइए, मुस्लिम कंट्रीज जाइए, लेकिन भारत में ना रहिए। ये कैसी बात हुई? यहाँ पर कितने वीरांगना हुई हैं जो कि मुसलमान ही थी, कितने ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने जान दी है देश के लिए, लेकिन उन सबको खाक में मिला दे रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि मुसलमान इसी देश का नागरिक है, और वो भी नेशनल बिल्डिंग में उतना ही अभी आगे है, उतना ही कार्यरत है जितना कि दूसरे लोग। सांप्रदायिकता मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक तरफ से चलेगी तो दूसरी तरफ से नहीं आएगी। जब इंतहा पे बात पहुँच जाएगी तो घड़ा जब भर जाएगा तो पानी बाहर निकलता है। कुछ वहाँ भी ख़राब लोग हैं, कुछ यहाँ भी होंगे, लेकिन ऐसी खुलेआम नहीं होता है जिस तरीके से खुलेआम चल रहा है। अब हिजाब के ऊपर जैसा हुआ है, अब उसके ऊपर केस हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं कोर्ट में जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है दंगे फसाद की बात नहीं हो रही है, कोर्ट में जा रहे हैं। अगर साध्वी प्रज्ञा को ये शिकायत है तो वो जाके जो अथॉरिटी है, टेलीफोन अथॉरिटीज़, उनसे शिकायत करते हैं। उनके टेलीफोन टैप होने के बाद पता चल जाता कौन लोग हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन वो प्रेस में स्टेटमेंट दे रही। आज नहीं, उन्होंने नाथूराम गॉडसे को भी देशभक्त करार दे दिया था एन इलेक्शन के टाइम में, और जीत गई। इसको रोकना चाहिए। बढ़ती चली जा रही है सांप्रदायिकता, बढ़ती चली जा रही, जो हमारे आपके साथ साथ देश के लिए भी घातक होती है, क्योंकि चने के साथ घुन भी बिसता है। इसी तरह के बाद हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।